करें। स्वर्ण के आभूषणों को भी मात देने वाले श्रृंगार पुष्पों से बना करके लाती हैं सुदेवी जी। जब सुदेवी जी का श्रृंगार देखती हैं तो किशोरी जी स्वर्ण के आभूषण उतार देती हैं, पुष्प के आभूषण इतने अच्छे लगते हैं। वैसे स्वर्ण के, चांदी के, रत्नों के श्रृंगार हम मानवों को ज्यादा प्रिय हैं, पर हमारे वृंदावन चंद्र ठाकुर जी को और किशोरी जी को तो वनमाली भेष बहुत अच्छा लगता है। वन के विविध विविध पत्र हों, पुष्प हों, उनसे श्रृंगार उनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा कहते हैं कि श्री सुदेवी जी जब शीतकाल आता है ना, तो सर्दियों में ठाकुर जी माला नहीं पहनते, सर्दियों में ठाकुर जी पुष्प का श्रृंगार नहीं धारण करते। क्यों? शीतल होते हैं, तो ठाकुर जी को धराएंगे तो ठंड लगेगी। तो सुदेवी जी शीतकाल के समय में मूर्छा में ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कर नहीं पा रही, ठाकुर जी को दे नहीं पा रहे। तब किशोरी जी के मन में आया कि हे सुदेवी जी, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ऐसी बात चल रही है, फिर रसगुल्ला दे रहे हैं लेकिन सबन को ध्यान पापड़ पे ही है, यहां देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो किशोरी जी ने जब देखा कि सुदेवी जी ये हमेशा शीतकाल के समय पर विरह में चली जाती हैं, इनको मूर्छा आने लग जाती है। क्यों? सेवा ही नहीं है, पुष्प की सेवा है और वो अब शीतकाल में पुष्प धरा नहीं सकते। तो फिर किशोरी जी कहती हैं इनको दूसरी कोई सेवा दी जाए। क्या सेवा दें जिससे इनकी शीतकाल में भी सेवा हुआ करे? तो सुदेवी जी की एक सेवा है सुख और सारी। ये ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता और सारी यानी कि तोता का ही सखी स्वरूप। सुख और सारी, इनको पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी की है कि इनको सिखाओ और क्या करना है, इनका काम क्या है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सुख जाकर के देखेगा और वृंदावन जाके ठाकुर जी को सुनाएगा। नव निकुंज में ऐसी नथनी पहनी है, ऐसे कुंडल पहने, ऐसी पोशाक पहन करके किशोरी जी बैठी हैं, मंदम हवा चल रही है, किशोरी जी के केश लहरा रहे हैं। और यहाँ किशोरी जी को जब ठाकुर जी की याद आती है तो वो सारी को भेजती है, जाके देख के आओ वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर सारी वृंदावन आकर के ठाकुर जी का स्वरूप देखती है और उन स्वरूप को आकर के फिर किशोरी जी को वर्णन करती है, सुनाती है। ये सुख सारी की सेवा और इन दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा सुदेवी की है। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं कि किशोरी जी का अंग कैसे देखना है। ऐसे ये भी तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी के सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते, कैसे देखना है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति विचार कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें अनुभव करना ये इनका काम है। और दूसरा, जब निकुंज में दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो उनका मुखोल्लास करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सुख और सारी दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बातों का कटाक्ष करते हैं। कैसे? जो अभी हुआ उसी विषय में मैं सुना रहा हूं। जैसे सुख क्या कहेंगे, हमारे श्री कृष्ण तो अंगूर जैसे हैं, तो सारी कहेंगी अंगूर जैसे मतलब ठाकुर जी और किशोरी जी बैठ के सुन रहे हैं और सुख और सारी आपस में संवाद करते हैं। तो सुख कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो अंगूर जैसे हैं, तो सारी कहती अंगूर जैसे मतलब, बोले बाहर से भी कोमल, पालो तो भीतर भी रस है, ना गुठलिया ना छिलका, पूरे पूरे ग्रहण करवे योग्य हैं, कछु छोड़वे लायक है ना हमारे ठाकुर जी में। हमारे यहाँ एक रसिया गाया जाता है, नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार खातिर कर ले, नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रही है? हाँ या ना कछु तो बोलो। आ रही? पीछे वाले ने समझ में आवे, आगे वाले तो ऐसे ही नहीं। खातिर कर ले, खातिर मतलब अरे जैसे घर में मेहमान आता है तो उसको माला पहनाते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको शरबत देते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, ये खातिर करना होता है। तो हमारे ब्रज में गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे। अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। हाँ, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। देखो है तो रसिया लेकिन सिद्धांत की बात है। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ठाकुर जी नित नहीं आते हैं। रे रसिया तेरे नित नहीं आवे, जब किसी के चित्त में बहुत प्रेम उमड़ता है, प्रेम होए तब दर्शन पावे, तभी इनके दर्शन होते हैं। कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। ये बात आप लोगों के लिए भी है। गांधी धाम में रोज कथा नहीं होती, और कथाएं तो होती